दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए कबीरा। समस्त दर्शकों को करजोड़ नमन है। साहेब बंदगी साहेब कार्यक्रम सदगुरु कबीर का ज्ञान पुनः लेकर उपस्थित हुए हैं। ये कार्यक्रम जो है पाक्षिक कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम सदगुरु कबीर का ज्ञान लकावेन वाकवा के श्री कबीर काउंसिल की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। बहुत ही रोचक कार्यक्रम है, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप आचार्य महंत जी को सुनते हैं। उनका सुंदर प्रवचन होता है और बहुत सुंदर भजन भी प्रस्तुत किया जाता है। दर्शकों, आज ये जो कार्यक्रम है इसमें ये बताया जाता है, दर्शाया जा रहा है कि कबीर साहब जब वो इस संसार में आए तो कितना सुधार किया, लोगों का जीवन बदल दिया। इस पर चर्चा करेंगे और आपको बता देते हैं प्रवचन प्रस्तुत कर रहे हैं आचार्य महंत संत सर्वेश्वर दास शास्त्री जी महाराज, और बहुत सुंदर भजन आज प्रस्तुत कर रही हैं श्रीमती सुधा चिनाब्रिज मोहन जी, और साथ में है कुमार भांजित लालू जी और भानवी लालू जी हैं। संसार दावा नलदैह्यमानान् विलोक्य जीवान् करुणार्णवोद्राक् वचोऽमृतं यो विमलं ववर्ष तमवारिवाहं कमपि प्रणौमि। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस्य प्रहिणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्री सद्गुरुवे नमः। सद्गुरु कबीर साहेब जी का ज्ञान इस कार्यक्रम के आप सभी दर्शकों को सादर नमन। साहेब बंदगी। सद्गुरु कबीर साहब ने अपने वाणियों के माध्यम से समाज की कुरीतियों को, अंधविश्वास को और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। सद्गुरु कबीर साहब जिस समय आए, आज के 627 वर्ष पूर्व, उस समय समाज की जो स्थिति उन्होंने देखी, उसके अनुसार ही उन्होंने साखियों और भजनों के माध्यम से उपदेश दिया, जिससे कि समाज में सत्य, अहिंसा और समता का विकास हो सके। सद्गुरु कबीर साहब ने आध्यात्मिक जीवन के लिए एक सद्गुरु की बहुत आवश्यकता बतलाई, और ऐसा ही एक भजन है सद्गुरु के बारे में। जब वो कहते हैं तो उनकी एक वाणी है, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, पाई अमर निशानी। सद्गुरु कबीर साहब ऐसा नहीं कि पहली बार गुरु के महात्मा को बतला रहे हैं, इसके पूर्व भी हमारे भारतीय दर्शन के जो विद्वान थे, ऋषिगण थे, उन लोगों ने भी कहा था, गु शब्दस्त्वंधकारः रु शब्दस्तान्निवर्तकः गुरु मेवाभिगच्छे समित पाणी। इसी प्रकार कबीर साहब की भी एक वाणी मिलती है कि गुरु हैं बड़े गोविंद ते, मन में देखो विचार, हरि सिरजे ते वार हैं, गुरु सिरजे ते पार। एक जन्म हमें प्राप्त होता है माता पिता के माध्यम से, और वो एक हमारा जन्म होता है। लेकिन जब हम सद्गुरु के पास जाते हैं, गुरु दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो हमारा दूसरा जन्म होता है। और शिष्य सद्गुरु से प्रार्थना करता है कि जन्म जन्म के सोयल मनवा दे सद शब्द जगा दीजिए। हे साहेब सद्गुरु, मुझे अपना जो सत्य पुरुष परमात्मा का सत्य नाम है वो हमें दे करके हमारे जीवन को कृतार्थ करिए। सद्गुरु कबीर साहब ने जब इस बात को कही, तो ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में किसी प्रकार के गुरु नहीं हैं। एक बालक या बालिका जब जन्म लेते हैं तो माता पिता भी उनके लिए गुरु हैं। विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ भी गुरु हमें मिलते हैं। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में भी जब जाते हैं तो वहाँ भी हमें गुरु मिलते हैं। घरों में जब आते हैं, कर्मकांड करने वाले हमारे गुरुजन पंडितगण, तो वे भी हमारे गुरु हैं। और इसी प्रकार सद्गुरु कबीर साहब ने 7 प्रकार के गुरुओं की गणना कराई है अपने भजनों के माध्यम से। सद्गुरु कबीर साहब जब इस बात को कहते हैं कि हर कार्य के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, चाहे वो शुभ कार्य हो चाहे अशुभ कार्य हो। अभी हमारे सामने भाई श्याम जी कैमरा संभाल रहे हैं,
उनको भी कैमरे का कैसे उपयोग करना है अवश्य ही अपने गुरु से सीखना पड़ा होगा। तो ये सभी हमारे जीवन में गुरु हैं। लेकिन सदगुरु की बात जब साहेब कबीर कहते हैं तो उनका कहना है आध्यात्मिक गुरु की, क्योंकि एक आध्यात्मिक गुरु जो कि ब्रह्म ज्ञानी है वही हमें इस जीवन की सार्थकता, जीवन का लक्ष्य, मुक्ति के धाम तक, सत्यलोक तक हमें पहुंचा सकते हैं। और वो क्या करते हैं, जिस प्रकार अद्वैत वेदांत में एक बहुत सुंदर बात कही जाती है कि एक कुंभ जिसमें जल भरा हुआ है, अगर उसको हम किसी तालाब में या नदी में उसको रखें तो जल के कुंभ के अंदर भी जल है और नीचे भी जल है। लेकिन जैसे ही वो कुंभ टूटता है उसके बाद कुंभ के अंदर का पानी और बाहर का पानी अर्थात नदी या तालाब का पानी दोनों मिल करके एक हो जाते हैं। इसी प्रकार पूरा संसार, हम लोग मनुष्य या पशु पक्षी जगत के जीवों को अलग अलग मानते हैं, लेकिन हमारा यह बाह्य शरीर जब विनष्ट होता है तो आत्म तत्व के रूप में सभी एक ही समान है, उसी परमात्मा का दर्शन होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह जीवन एक काग के रूप में था, क्योंकि हम नहीं जानते थे जीवन का किस प्रकार हम उपयोग करें, आँखों का उपयोग कैसे करें, कान का उपयोग कैसे करें, मुख का, इसी प्रकार अपने मन, आत्मा, वाणी का किस प्रकार उपयोग करें। लेकिन जब सदगुरु हमारे जीवन में आते हैं तो काग पलट गुरु हंसा किन्ने, वो हमें हंस बना देते हैं और हम जान पाते हैं कि हमारे दर्शन में हमारे जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, उनमें से हमें क्या ग्रहण करना है और क्या हमारे लिए अग्राह्य है। इसी प्रकार एक बहुत सुंदर और उदाहरण देते हैं, है अथाह था संतन में दरिया लहर समानी, धीमर जाल डाल का करी है जब मीन पिघल भय पानी। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि एक धीमर जो मछुआरा मछली को पकड़ता है तो वो क्या करता है कि जाल फेंकता है, लेकिन वो पकड़ सकता है मीन को, लेकिन जब मीन पिघल करके पानी हो गई तो उसको धीमर नहीं पकड़ सकता। इसी प्रकार हमारा जो जीवन है, अगर हम सदगुरु के बताए हुए उपदेश पर चलते हैं, साधना को प्राप्त करके उस पर हम अपने स्वयं जीवन को साधक बनाते हैं, तो हमारा भी यह जीवन उसी मीन के रूप में पिघल करके पानी अर्थात आत्म तत्व में विलीन हो जाता है। अंत में साहेब कबीर कहते हैं, अनुभव का ज्ञान उजलता की वाणी, सो है अकथ कहानी, कहें कबीर गूंगे की सैन, जिन जाने उन माने। अर्थात जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है, लेकिन उनको सुंदर स्वादिष्ट उनको मिठाई खिलाई जाए तो जिस प्रकार उसके मुख पर प्रसन्नता के भाव दिखलाई देते हैं, भले वह मुख से नहीं कुछ कह सकता है, लेकिन उसकी वाणी से, उसके नयन से, उसके जितने भी अन्य अंग हैं उनके माध्यम से पता चलता है कि इस स्वादिष्ट व्यंजन को, मिठाई को खाकर वो कितना आनंदित है। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस भजन के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से जीवन में सदगुरु के आगमन के बाद किस प्रकार स्थिति आती है कि हम अपने संसार में रहते हुए भी जल कमल के समान हमारा जीवन हो जाता है, हम जीवित ही मुक्ति दशा को प्राप्त कर लेते हैं और यही जीवन का परम लक्ष्य है। आप सभी को सादर साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। शुभ कल्याण आप सभी का हो। गुरु भक्ति अति कठिन है, जो कांधे की धार, बिन साँच पहुँचे नहीं, महाकठिन व्यवहार, बिन साँच पहुँचे नहीं, महाकठिन व्यवहार।
ज्ञानी पाई अमर निशानी पाई अमर निशानी गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु कबीर साहिब की जय। तो आशा करते हैं इस कार्यक्रम को आपने पसंद किया होगा और हमें पूर्ण आशा है ये तो रोचक कार्यक्रम है और ज्ञानवर्धक भी है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो युवक हैं उन लोगों के जीवन में सुधार आएगा और कुछ न कुछ सीख कर अपने जीवन को उन्नत बनाएंगे। तो आपने ध्यान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को एक और कार्यक्रम तक का हम अनुमति चाहेंगे। आप सबों को करजोड़ नमन है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में